इंदौर के न्यू रानी बाग जोन खंडवा रोड स्थित कॉलोनी में हाई टेंशन की लाइन की चपेट में 2 बच्चे आ गए थे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई और एक बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दरअसल मृतक के परिजनों ने कहा कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की लापरवाही के कारण 2 बच्चों के हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गए थे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई और दूसरे बच्चे का उपचार जारी है, जिसमें से नाराज परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और दूसरे बच्चे के इलाज के लिए व्यय और एमपीईबी के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने को लेकर परिजनों द्वारा रविवार को न्यू रानी बाग जोन खंडवा रोड पर उग्र आंदोलन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सरपंच पति धर्मेंद्र पटेल ने कहा कि अधिकारियों की कर्मचारियों के लापरवाही के चलते आज उनके घर का चिराग बुझ गया। उन्होंने कहा कि हाई टेंशन लाइट शिकायत कई बार एमपीईबी अधिकारियों से की थी, बावजूद इसके कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। बच्चों के परिजनों का कहना है कि एमपीईबी अधिकारी भीड़ देखकर ताला लगाकर भाग निकले। मृतक परिजनों ने उग्र आंदोलन कर उचित मुआवजा और दोषी एमपीईबी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इलाज की व्यवस्था करो। एमपीबी की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीबी की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीबी की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करो, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड की लापरवाही। एमपीबी की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीबी की लापरवाही। हमारे 2 बच्चे यश और मयूर बाथम, दोनों बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो एकदम लाइट का फॉल्ट हुआ और दोनों बच्चों उनके ऊपर अंगारी गिर गई, वो बेहोश हो गए। एक लड़के ने पीछे से देखा कि वो बच्चे जल रहे तो हम पूरे मोहल्ले वाले दौड़े, फिर हम लोग ने उनको दबा के अस्पताल लिया। हमारे बच्चों को तो होश भी नहीं कि कैसे हुआ। अभी कैसी हालत है बच्चों की? एक बच्चा तो हमारा शांत हो गया है और एक बच्चा बहुत गंभीर में है। कोई जवाबदार अधिकारी आए मिलने? कोई भी नहीं आया, ना हमारे यहाँ का सरपंच आया, ना लाइट वाले आए, ना पुलिस वाले आए। हमारे बच्चे की एक भी खबर लेने नहीं अभी आए। आप यहाँ प्रदर्शन करना है क्या यहाँ पर? हाँ, यहाँ आए ना हम लोग, तो हमको देख के वो लोग ताला लगा के भग गए। कौन है अधिकारी यहाँ पर, जवाबदार अधिकारी? यहाँ कोई भी नहीं है, वो चपड़ासी है एक, तो वो बोल रहा है कि वो तो भग गए, हमको नहीं मालूम। मैं तो यहाँ बाहर की चौकीदारी करता हूँ, वो कुछ बता ही नहीं रहा है। और कहीं आपने शिकायत करी इस मामले में? हाँ, हमने बहुत जगह करी है पर कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। हेल्पलाइन पे भी करी है हमने, सब दूर। हाँ, कलेक्टर भी गए थे हम लोग। उनने क्या चाहते हैं अब आप? हम लोग चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं दोनों बच्चों का। आपका नाम? जी, एक बच्चा घायल और एक की मृत्यु हो गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल बोलो, उनका जो भी आर्थिक सहायता इनको देना चाहिए। इनकी लापरवाही है, जो बच्चा झुलसा है और ये ध्यान नहीं दे रहे। आज यहाँ पे भी आए तो यहाँ से भी अधिकारी चले गए, यहाँ पे भी नहीं है। इनके जो भी आर्थिक सहायता जो भी वो इन्हें करना चाहिए। वहाँ के सरपंच है, गाँव हाँ। में हाई टेंशन लाइन नीचे जा रही है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आप हम तो आए दिन उनको सर शिकायत करते, आए दिन बोलते और अभी भी काम चल रहा है, तो वो बोलते काम चल रहा है, हम कर देंगे, जल्द से जल्द कर देंगे। और ठाकुर साहब है, और 2-3 लाइनमैन है जैसे इधर की फील्ड में, उनको भी बोला तो बोले अभी रोड का काम चल रहा है तो इसकी वजह से अभी कर देंगे। और आए दिन काम चलते ही रहता है इनके। बड़ी जानहानि हुई है, उसको लेके बहुत बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है और इनकी लापरवाही की वजह से ये हुई है, ये हादसा हुआ है। इनने इसका जल्द से जल्द इनका जो भी हुआ ऐसा इनकी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है। अब गांव के सरपंच है, अब आप आगे क्या करेंगे? मैं इनके साथ में खड़ा हूँ, इनके जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने को। तो जैसा विधायक जी के पास भी मैसेज दिया है ना, और इनकी जो भी सुविधा होगी वो करवाएंगे। सरपंच निधि से कुछ इनको सहयोग अभी करवाते हैं, इनको सरपंच निधि से भी जो बनेगी मदद वो करवा देंगे। आपका नाम? राखी धर्मेंद्र पटेल, मैं सरपंच पति हूँ। क्षेत्र के राला मंडल। सरपंच एक मिनट अभी बोले। सर, आप यहाँ पर आए हैं, किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कराए? वो हमारा बालक के मयूर बाथम और यश चौहान ये वहाँ खेल रहे थे, तो 17 तारीख की बात है। अचानक क्या मालूम क्या बिजली का फॉल्ट हुआ हाई टेंशन लाइन का, तो उनके ऊपर कुछ ऐसी चिंगारियाँ गिरी, बच्चों जल रहे थे। तो वो किसी ने देखा तो आवाज़ मारी, तो हम भाग के गए और हमने देखा
के बच्चे जल रहे थे तो हम लेके गए। हमने एमपीवी को पहले भी सूचना करी थी कि भैया तार नीचे हैं, तो इनने कोई लापरवाही करी, कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद हम थाने पे भी गए, तो थाने पे भी आवेदन वगैरह दिया, तो हमारा ना सुनवाई का काम हुआ। और हम यहाँ आए, यहाँ पे एमपीवी वालों से मिले, तो एमपीवी वाले बोले कि बच्चों की लापरवाही है। बच्चों का कितना बड़ा वहाँ से उठा सकते हैं आप खुद सोचिए। 10 साल को आए थे तो कोई अधिकारी मिला? कोई अधिकारी नहीं है सर, सब भग गए, हमको देख के ताला लगा के। और हम सरपंच के पास भी गए थे। कहाँ का मामला? ये मछली डिपार्टमेंट का एरिया है, तो वहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, और वहाँ बहुत बच्चे खेलते हैं। कितने ऊपर हाई टेंशन लाइन है? अब सर हमने नापी नहीं है, बहुत नीचे है वो। अभी हमने कार्रवाई करी थी ना, तो ये जाके वहाँ उनने तार भी ऊंचे करे। 2 दिन पहले करके अभी हम वीडियो भी हमारे पास, हमने वीडियो भी बनाई उनकी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम कमल बाथम। जी सर, काफ़ी दुखद घटना हुई थी 17 जनवरी 2024 को। ये हमारे खंडवा रोड पर मछली फार्म नाम से कॉलोनी है, वहाँ के 2 बच्चे हैं, एक मयूर और एक जयस। वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए थे। आप कभी वहाँ कॉलोनी का विजिट भी करेंगे तो हाई टेंशन लाइन काफ़ी नीचे से गई है, और कई बार वहाँ के जो रहवासियों ने एमपीयूबी के जो आला अधिकारी उनको सूचना भी दी थी कि साहब कभी भी कोई से भी गंभीर दुर्घटना हो सकती, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हवा में लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 17 जनवरी को 2 बच्चे जयस और मयूर ये खेल रहे थे वहाँ पर, और खेलते खेलते किस तरीके से उन्होंने हाई टेंशन लाइन ने उनको चपेट में ले खींचा ये उनको भी नहीं पता है। कभी आप उनसे भी पूछेंगे हॉस्पिटल में जाकर, तो अभी एक बच्चे की तो डेट हो गई है अपने जयस की, और मयूर तो मयूर ने कल खुद मतलब यानी कि 3 फरवरी 2024 को हम भी मिले थे, तो उन्होंने बोला कि हम खेल रहे थे और हमारे ऊपर कैसे क्या लाइट आई हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो एमपीयूबी की उनकी घोर लापरवाही है। साथ ही साथ ये है कि जब बच्चे उसमें चपेट में आए लाइट में, तो एमपीयूबी वाले अधिकारी खुद बच्चों के खिलाफ कायमी करवाने के लिए थाने पर गए, जिसके प्रमाण भी हैं, है ना। साथ ही साथ थाने वालों ने भी 17 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक इनका आवेदन निवेदन तक भी नहीं लिया, ये इधर उधर भागते रहे। फिर ये हमारे भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी कार्यालय में आए, इन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने हमारे संज्ञान में पूरा मामला डालकर फिर हमारे भाई साहब ने कहा कि इनके हर संभव प्रयास करने। फिर हमने यहाँ पर जो एई मैडम है, नम्रता जैन मैडम है, उनसे भी हमने संपर्क किया कि मैडम अभी तक इनकी कुछ आप लोगों ने इलाज का प्रबंध नहीं कराया, कुछ भी किसी भी रूप से आपने मदद नहीं की। तो उल्टा वो हमारे ऊपर चढ़ाई करने लगे कि बोले सर आप इस तरीके से करेंगे तो हम किसी भी रूप से मदद नहीं कर पाएंगे, और हम करेंगे ही नहीं मदद। सबसे पहले तो ये कि आप हमसे ऐसी बात करें। तो हमने बोला मैडम आपने 17 तारीख से आज 4 तारीख तक आपने कुछ इनकी मदद नहीं की है। तो बोले सर विभागीय जांच है वो चल रही है। तो सर विभागीय जांच में एक बच्चे ने तो अपनी जान खो दी है, दूसरा बच्चा जो अभी मयूर जिसका इलाज चल रहा है, उनके पिताजी भी साथ में ही अभी किधर हैं भैया जी, इधर आओ। ये अपने जो मयूर बाथम है उनके पिताजी हैं। ये इनसे भी आप जानना चाहेंगे, इनके पास सर जो भी कर्जा वर्जा लेकर है, इनके पास जो भी जमा पूंजी से 4 से 5 लाख रुपए लगा चुके हैं। अभी भी डॉक्टर ने बोला कि 5 लाख रुपए लगेंगे। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर 11 से 12 साल की उम्र के थे। हाँ, नाबालिग थे 2 ही। अभी क्या बोला अधिकारी? अभी अधिकारी बोले कि विभागीय जांच चल रही है, सारी चीजें। सर हम तो उनसे यही चाहते हैं कि जो बच्चा घायल है उसके इलाज का पूरा प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ ये है कि विभागीय स्तर पर एक जांच बिठाई जाए, और ये हम इस विभाग से नहीं चाहते, हम मुख्यमंत्री साहब या कलेक्टर साहब से चाहते कि ये विभाग वाले जांच नहीं करें, क्योंकि विभाग वाले जांच करेंगे तो उसमें लिपापोती कर देंगे। कलेक्टर से मिला? हाँ, हम कल गए थे कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनके रीडर साहब से हमारी बात हो गई थी, उन्होंने उनका नंबर दिया। उन्होंने बोला कि आप सोमवार को आइए, या सोमवार को नहीं आ सकते तो आप जन सुनवाई मंगलवार को आप आइए, पूरे विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, उनसे भी आपको मिला दिया जाएगा, और आपको आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। सीएम हेल्पलाइन पर भी की है जी। सीएम हेल्पलाइन से जवाब यह आया कि जो भी संबंधित अधिकारी है, संबंधित अधिकारी तक आपकी जो शिकायत है वो पहुंचा दी जाएगी, और बहुत ही जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सर हम ये चाहते हैं कि एक तो जो मयूर जो है उसके इलाज का पूर्ण प्रबंध हो, क्योंकि हमने एक बच्चे को तो खो दिया है ना। अब उसके इलाज में 1 रुपया लगे या 1 करोड़ लगे, ये एमपीयूबी की जिम्मेदारी कि उसमें पैसा लगाए। साथ ही साथ जो मृतक जो बच्चा है जयस, उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिले। साथ ही साथ ये है कि जो भी इस पूरे वाक्य में जिस भी अधिकारी की पूरी लापरवाही, उस अधिकारी को प्रभाव से तत्काल निलंबित किया जाए, ताकि इस तरीके की घटना कोई भी अधिकारी लापरवाही ना करे और ऐसी घटना नहीं हो।
मेरा नाम सर लक्ष्मण खेड़े है। मैं अखिल भारतीय बलाई महासंघ में जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ दिनेश हिरवे जी हैं, ये हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इधर ही आप देखेंगे लखन देपाले जी हैं, जो हमारे अखिल भारतीय बलाई महासंघ में रविदास समाज के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी हमारे संगठन के पदाधिकारी।